नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आपके पास बोया या फिर मोनो या फिर किसी भी थर्ड पार्टी माइक है जो कि नॉइस रिडक्शन करता है, आपका नॉइस कैंसिलेशन करता है, और आप उस माइक को अपनी YouTube वीडियोस या फिर किसी स्ट्रीम वगैरह में यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर डायरेक्ट प्लग इन करने के बाद आपका जो स्पीकर जो माइक होता है, जो थर्ड पार्टी माइक होता है, वो इतनी आसानी से तो काम करता नहीं। अगर काम करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है इतनी आसानी से काम नहीं करता है। क्योंकि मुझे खुद हर बार जब भी मैं अपना कंप्यूटर फॉर्मेट या फिर नई विंडो डलवाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको यहाँ पर बोया माइक को किस तरीके से आपको अपने लैपटॉप पीसी में कनेक्ट करना है उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरी सेटिंग बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर दें। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने बोया माइक को प्लग इन करना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, ठीक है ना। जो भी सॉकेट हो उसमें आपको सबसे पहले तो प्लग इन कर देना है। प्लग इन करने के बाद आपकी विंडो में कुछ इस तरीके का पॉपअप विंडो शो करेगा, वहां पर लिखा रहेगा विच डिवाइस डिड यू प्लग इन। तो यहाँ पर आपको चॉइस करने होंगे कौन से ऑप्शंस आप चॉइस करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपका अगर माइक है तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन माइक्स यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ओके बटन पर प्रेस कर देना है, ठीक है ना। अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके से पॉपअप विंडो नहीं आ रही है प्लग इन की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। पहली चीज, यहाँ पर जो आपका बोया माइक है उसका आपको सेल चेक करना है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो बोया माइक का सेल होता है वो डिस्चार्ज होने के कारण बोया माइक काम नहीं करता है, ठीक है ना। जो इंटरनल माइक है वो काम नहीं करता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपका बोया माइक का जो आपका सॉकेट होता है उसमें ऑन कर देना है, कैमरा मोड पर कर देना है। एक्चुअली यहाँ पर कैमरा मोड पर जब आप देखोगे तो वहाँ पर ऑन लिखा रहेगा। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो ऑन साइड होता है ना, जब आप बटन ऑन कर देते हो तो यहाँ पर इसकी जो इसके अंदर जो सेल डली होती है, जो बैटरी डली होती है छोटी सी, वो यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसी बैटरी के थ्रू यहाँ पर ये जो बोया माइक है आपकी नॉइस कैंसिलेशन का वर्क करता है। अगर आप मोबाइल में से प्लग इन करते हो तो यहाँ पर आपको ऑफ में काम करना होता है। अगर आप DSLR में इसे प्लग इन करते हो इस बोया माइक को, तो यहाँ पर भी आपको कैमरा मोड रखना होता है, और लैपटॉप डेस्कटॉप में भी आपको कैमरा मोड ही रखना होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको माइक इन के बटन पर ओके कर देना है, ठीक है ना। इतना तो आप समझ चुके हो कि प्लग इन करना है, बोया माइक में सेल वगैरह चेक करने हैं, और यहाँ पर आपको कैमरा मोड पर रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आपको अपने ड्राइवर चेक करने हैं। एक्चुअली होता क्या है, बहुत से लोग यहाँ पर प्लग इन करते हैं तो जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया माइक इन सेलेक्ट करने का, वो ऑप्शंस ही नहीं आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने सर्च विंडो में जाना है, डिवाइस मैनेजर यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है ना। डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऑडियो, ऊपर की तरफ देखिए ऑडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते जाना है, एक एक करके। नीचे की तरफ भी साउंड के दिए गए हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर भी आपको एक एक करके सारी चीज़ों को अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका ड्राइवर होगा साउंड का पूरा अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको बिल्कुल भी ऑडियो, BGA या फिर ग्राफिक्स वगैरह की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की नॉलेज नहीं है, तब आप मत कीजिएगा ये प्रोसेस, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर में नई विंडो डालते हैं, फॉर्मेट करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखा होगा पेन ड्राइव या फिर CD के थ्रू यहाँ पर विंडो डाली जाती है 8, 7 या फिर 10 या फिर विंडो 10, और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू होता है। यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह, BGA, ऑडियो वगैरह डलती है। तो यहाँ पर मैं उसी ऑडियो को अनइंस्टॉल करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस ऑडियो को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्लोज कर देना है डिवाइस मैनेजर। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है Windows+R। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन में यहाँ पर टाइप करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। स्मॉल में आपको टाइप करना है MSINFO32, यहाँ पर। इसके बाद ओके बटन पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो भी आपका सिस्टम होगा यहाँ पर शो करने लगेगा।
जैसे कि यहाँ पर मेरा लैपटॉप है ए बिस्ट्रो 3558 बिस्ट्रो 3558, ये मेरा लैपटॉप का नंबर है। तो इसको सिंपली आपको अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना है इसी नंबर को, ठीक है ना। देखिए मैं आपको कर दिखाता हूँ। देखिए सर्च करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना मॉडल नंबर डालना है लैपटॉप कंप्यूटर का। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो ड्राइवर यहाँ पर डाल देना है, ऑडियो ड्राइवर। यहाँ पर सिंपली जैसे ही आप ऑडियो ड्राइवर लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर डेल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आए या फिर सेकंड लिंक आपको देख लेना है कहाँ से आपके ड्राइवर डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है ना। सिंपली ऑप्शन ढूंढिएगा आसान वाला ऑप्शन, जो भी आपको क्लियर ड्राइवर डाउनलोड करने का ऑप्शन फिर 200-300 MB का होता है ड्राइवर। तो यहाँ पर आप अपनी सुविधानुसार डाउनलोड कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे दूसरी लिंक पर भी नहीं मिला है, मैं तीसरी लिंक पर अब जाता हूँ तो यहाँ पर शायद मुझे उम्मीद है मिल जाए ड्राइवर। हाँ तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर मुझे ड्राइवर डाउनलोड करने के ऑप्शंस मिल चुके हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी विंडो चेक करनी है, आपकी विंडो कौन सी डली है, 10 डली है, 8 डली है, 32 बिट डली है, 64 बिट डली है। यहाँ पर मेरी विंडो 10 है 64 बिट। 64 बिट किस तरीके से चेक करना है, बिट कौन सी है आपको मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपली आपको दिस PC या माई PC जो भी हो आपके ना कंप्यूटर में, उसकी प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जैसे ही आओगे तो एक विंडो खुल कर आएगी। यहाँ पर देखिए आपको लिखा दिख जाएगा 64 बिट, यहाँ पर लिखा हुआ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट प्रोसेसर। तो यहाँ पर सिंपली आपको 64 बिट की ही विंडो डाउनलोड करनी है। 64 बिट का मतलब कि ग्राफिक्स यहाँ पर डाउनलोड करना है। ये रहा आपका ड्राइवर, यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 175 MB का ये ग्राफिक्स है, हो सकता है 300 MB तक मैक्सिमम आपको ग्राफिक्स देखने को मिले, तो आप अपनी सुविधा अनुसार ग्राफिक्स डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे ग्राफिक्स हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था ऑडियो, ठीक है ना। तो ऑडियो यहाँ पर हमारे लिए देखिए ये रहा ऑडियो ड्राइवर। तो इस ऑडियो ड्राइवर को सिंपली आपको डाउनलोड करना है। 125 MB का ये ऑडियो ड्राइवर है। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपका ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। इसे इंस्टॉल कर लेना है, जो भी आपका ड्राइवर डाउनलोड होता हो उसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अभी शायद मैंने डिलीट कर दिया है उस ड्राइवर को। तो सिंपली जिस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से इंस्टॉल कर लीजिएगा। रिस्टार्ट करिएगा कंप्यूटर तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और दोबारा से प्लग इन कीजिएगा अपना माइक तो आपको वही ऑप्शंस मिल जाएंगे माइक सेलेक्ट करने का, माइक इन ऑप्शन सेलेक्ट करने का, ठीक है ना। जब माइक इन ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली देखिए आपको अपने टास्क बार में देखना है, एक स्पीकर का एक आइकन दिया गया है। सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर साउंड के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर अगर आपको अलग से कुछ इस तरीके से हेडफोन बना दिखे तो हेडफोन पर सेलेक्ट करना है। अगर बना ना दिखे डायरेक्ट आपके लैपटॉप के ही सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड हो जाए अगर वो माइक, तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। आप चेकिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ बोलता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कुछ भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करूँगा इसी पर, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है स्पीच रिकॉर्डेशन, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेंगे। सिंपली आपको स्टार्ट स्पीच रीडायरेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, हो सकता है बीच में मेरी ऑडियो चली जाए क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं चल पा रहा है मेरी ऑडियो आ रही है जा रही है या फिर नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्लिक करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरी ऑडियो रिकॉर्ड चल रही है इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको स्टार्ट स्पीच रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करना है। तो आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला आपका माइक का रहेगा, दूसरा आपका स्पीकर का रहेगा, तीसरा आपका अदर माइक का रहेगा। थर्ड पार्टी जो माइक होता है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, जो कि तीसरे नंबर पर आपको माइक शो करेगा। उस तीसरे नंबर के माइक पर सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर माइक में कुछ बोलकर देखना है, वहाँ पर विफलिंग होगी, मतलब कि थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी आपकी आवाज़। उस आवाज़ को ही यहाँ पर आपको आगे बढ़ाते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ पर आपका जो भी
इसके बाद दोस्तों आप अपने ऑडियो चेक कर कर देखिएगा कि आपका रिकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपके या तो बोया माइक में प्रॉब्लम है या फिर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि क्या यहाँ पर सेटिंग रहने वाली है, क्या सेटिंग नहीं रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।